भगवान की जय हो। गैरस माता की जय हो। गैरस माता की कहानी। पापा पुष एकादशी। एकादशी की कहानी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पहाड़ा नाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करता है परंतु हरि को नमस्कार करता है, वह नरक में नहीं जाता। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करता है, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। शैष्य वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एक एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बारंबार कोई पुण्य नहीं, उसके समान पवित्र 3 लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसे पुण्यदायक कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पहाड़ा नाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनको देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदरता, स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बारंबार गंगा गए काशी कुरुक्षेत्र को पुरस्कार भी पुण्य नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करना और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी पात्र पक्ष की 10 पीढ़ी, पितर पक्ष की 10 पीढ़ी, स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप और प्रतिम्बर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है। वह निरपत बाल अवस्था में, युवा अवस्था में और वृद्धा अवस्था में ही इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप कुशा एकादशी को जो व्रत करता है, वह अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होता है तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, छतरी तथा जुत्ती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीवन के समान ही निधन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दुर्व्यायु होकर धनजय, कुलीन और रोगहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझे पूछा है वह सब मैंने आपको बतलाया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। श्री एकादशी माँ की कहानी। बोल श्री गैरस माता की जय। आरती।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति गरी आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबकी रक्षापति। किस विध मिलूं दिया मैं किस विध मिलूं दिया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुखी हरिता ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने अष्ट लगाओ द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। गैरस माता की जय।